उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। आज होगा धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार। सुबह 10 बजे लोक भवन में यह कार्यक्रम होगा, कैबिनेट विस्तार कार्यक्रम, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में अभी 5 मंत्रियों के पद खाली हैं। 5 विधायकों को आज मंत्री बनाया जाएगा। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के आधार से होगा कैबिनेट का संतुलन और पिथौरागढ़, नैनीताल, टिहरी और हरिद्वार जनपद से जुड़े विधायकों को मिल सकता है कैबिनेट में मौका। कैबिनेट में रिक्त 5 पदों को भरा जाएगा। तो सुबह 10 बजे लोक भवन में कैबिनेट विस्तार होगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, लंबा इंतजार आज खत्म होने जा रहा है और अब मंत्री बनने जा रहे हैं, कैबिनेट विस्तार आज होने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर है जो जी मीडिया पिछले कुछ दिनों से लगातार दिखा रहा था और हम लगातार कह रहे थे कि कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। और जैसे ही नवरात्रि की शुरुआत हुई, कैबिनेट के विस्तार पे मुहर लग गई। असल में ये मुहर ये बताया जा रहा है कि 7 मार्च को जब अमित शाह हरिद्वार के दौरे पर आए थे, उससे ही ये मुहर लग गई थी और उसी से ये लग रहा था कि कैबिनेट का विस्तार कभी भी हो सकता है। तो आज 10 बजे लोक भवन में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री करीब 8:30 से 9 के बीच में लोक भवन पहुंच जाएंगे। तमाम मंत्रियों को 9:30 बजे पहुंचने के लिए कहा गया है और जो नए विधायक शपथ लेंगे उनको भी 9:30 बजे के करीब बुलाया जा रहा है। हालांकि अभी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अभी विधायकों को फ़ोन नहीं गए हैं, लेकिन अगले ही कुछ समय में फ़ोन जा सकते हैं। कुछ विधायकों का सूत्र बता रहे हैं कि उनका नाम हो सकता है, जिसमें एक नाम देहरादून के कोटे से खजानदास का हो सकता है। पूर्व मंत्री रहे हैं, दलित वर्ग से आते हैं, अच्छा प्रतिनिधित्व रखते हैं और सौम्य व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, तो उनका नाम कैबिनेट में हो सकता है। ये चर्चाएं चल रही हैं। इसके साथ ही हरिद्वार जनपद 2022 में जब धामी जी दोबारा से पद पे आए थे तो हरिद्वार जनपद से कोई मंत्री नहीं बनाया था, इसलिए आदेश चौहान संघ पृष्ठभूमि के हैं, भाजपा के पुराने नेता हैं, उनका नाम हो सकता है कैबिनेट में आज। क्योंकि कुछ लोग प्रदीप बत्रा कह रहे हैं, लेकिन भाजपा के अंदर बड़े पैमाने पर यह भी आवाज़ उठी थी कि कांग्रेस पृष्ठभूमि के विधायक बहुत ज़्यादा मंत्री बन चुके हैं, अब भाजपा कोर के ही बनने चाहिए। तो आदेश चौहान का नाम उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। पिथौरागढ़ एक बड़ा जनपद है, पहाड़ का महत्वपूर्ण जनपद है, वहाँ से ये माना जा रहा है या तो बिशन सिंह चुफाल जो पुराने नेता है, पूर्व में कैबिनेट मंत्री, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका नंबर आ सकता है, या फिर बागेश्वर के दूरस्थ कपकोट से सुरेश गढ़िया का भी नाम हो सकता है। इन नामों पर भी फिलहाल चर्चा चल रही है, लेकिन पत्ते अभी क्लियर नहीं हैं कि आखिरकार कौन कौन ऐसे होंगे जिनको कंफर्मेशन हो चुका है, क्योंकि विधायक भी ये कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूरा गोपनीय रखा गया, देखिए कल रात 12 बजे तक कोई सूचना नहीं थी कि आज कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन ये आप समझिए कि कितना गोपनीय इसको रखा गया। सुबह 10 बजे ये कैबिनेट विस्तार रखा गया है और ऐसे ही जिस तरह से मैंने कुमाऊं और तराई का बताया, गढ़वाल में चमोली जनपद है, रुद्रप्रयाग जनपद है, इसके अलावा उत्तरकाशी है। इन 3 जनपदों में कोई पद नहीं, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है रुद्रप्रयाग के विधायक या फिर कर्णप्रयाग के विधायक को भी मौका मिल सकता है कैबिनेट में आने का। अगले कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन एक मैसेज बीजेपी ने, आला कमान ने दिया है कि 2027 का चुनाव पुष्कर धामी के ही नेतृत्व में होगा। कैबिनेट का विस्तार उस पर मोहर लगाता है। सुरेंद्र, क्योंकि जैसे कि आपने जानकारी दी कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच संतुलन भी बनाया जाएगा और इसके अलावा अभी तक हालांकि विधायकों को फोन नहीं गया है, लेकिन इस देरी पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। शायद ये वजह रही होगी कि सबको साथ लेकर जो चल सके, किसी नाम पर कोई विवाद ना हो और पार्टी को जो आगे ले जाया जा सके। देखिए, बिल्कुल ये लगातार जब भी हम मुख्यमंत्री से पूछते थे, बड़े कंफर्ट जोन में रहते थे और वो कहते थे समय आते ही सारी चीज़ें होंगी। और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, कई राज्यों में चुनाव हो, आला कमान की कई बैठकें रही हो, लेकिन इस बार जब अमित शाह आए थे उसके बाद मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज बहुत बदली हुई थी, बहुत कॉन्फिडेंस में तमाम चीज़ों में वो दिख रहे थे और तब भी वो कह रहे थे कि सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। हम दायित्व की लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने सरप्राइज दे दिया कि कैबिनेट का विस्तार आज हो रहा है। और जो मैंने आपसे कहा, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अगर कैबिनेट का विस्तार आज है, जिस तरह से पूरी तैयारी है, कैबिनेट का विस्तार हो रहा है,
तो आप ये समझिए कि 27 का चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में होने जा रहा है और उसी के लिए उनकी पूरी टीम चुनने की जो स्वतंत्रता है वो आला कमान ने दी है। इस टीम में ये बताया जा रहा है अनुभव और जोश दोनों का समावेश होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कुछ पुराने चेहरे, कुछ युवा चेहरे इसमें शामिल करके कैबिनेट बनाई जा सकती है। पुराने चेहरे, कुछ युवा को मौका मिल सकता है। और सबसे अहम बात ये, जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही 2027 का चुनाव होगा, लेकिन अभी तक विधायकों को फोन नहीं गया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।